Real discipline. D.Y. Chandrachud आते हैं कि there is a difference between societal morality, आपने जजमेंट भी देखी हुई सलाम अलैकुम, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ऐसे ही सोसाइटल डिसिप्लिन, एथिक्स, वो एक सेपरेट चीज जो मॉरलिटी है, जो हम जैसे इन्होंने कहा कि जैसा जो हम कह सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, तो लीगल सोसाइटी में ऐड होते हैं। ये भी एक पार्ट है ना, जज भी एक पार्ट है। कल एनसीईआरटी की बुक में ये आया कि भाई देखो तो मैंने गुलस्तान में एक वहाँ पे बड़ी जगह ऑब्जेक्शन है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, इमीडिएटली दे स्टेट मैटर है ना। अच्छा, इट्स अ गुड मैसेज, इट्स गुड मैसेज। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब मैंने उनको कहा कि देखिए क्या है, सोसाइटी है, जुडिशरी भी एक ऑर्गन है डेमोक्रेसी का, कल बखरी है। उसमें क्या है, तीन चीजें हैं कि भाई देखो आप पार्लियामेंट है, कल हमने कहा कि पार्लियामेंट में कितने पार्लियामेंट सेशन लगते हैं, कितना लोग वो काम करते हैं, तीन विंटर मानसून और ये बजट और कुछ है, जो लोग वहां पे हैं क्या कितना लाभ वो बनाते हैं, तो लेजिस्लेचर काम में है ना एक मेंबर पार्लियामेंट। ये जो दूसरे काम हैं, जो मतलब डिपार्टमेंट के काम दूसरे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है, तो प्रेजेंट किस लिए करता है लेजिस्लेचर में, क्या काम है एक मेंबर पार्लियामेंट का, लॉ बनाना, मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव का, जहाँ जुडिशरी का है। तो वो कितना काम हमारा कहते, कल एक इंटरव्यू में चल रहा था कि जज का छुट्टियां लेते हैं, तब भी कोर्ट खुली रहती है, और इनकी ही जो कोई भी होता है प्रॉब्लम होती है, कोई लिटिगेशन है, रात को भी सुप्रीम कोर्ट को होती है, अर्जेंसी है, लिटिगेशन किसकी है, सोसाइटी टच है, जहाँ पॉलिटिकल टच है, जहाँ कोई इकोनॉमिक पब्लिक इंटरेस्ट में रात को भी खुलती है। और हमारे जजेस रोज का लिस्ट बनाते हैं, रोज वहां पे जीएनए फाइल गुम नहीं होती, जैसे आपने देखा होगी दूसरे महकमों की फाइल गुम होती है। तो इसलिए जुडिशरी, अब भी बात है आपकी, तो आप थोड़ा सा बताएं हमें, डॉक्टर साहब भी कोई बात करेंगे, थोड़ा इनको भी करेंगे, पहले आपसे एक बात करेंगे हम कि भाई देख आपने अचीव कर लिया, बहुत डिफिकल्ट है ये जो अचीवमेंट है ना, बहुत कितने एक्ट्स हैं, कानून है, फिर कितना, पहले हमने कल बात की थी 4000 लोग इसमें प्रिलिमिनरी में आए, दूसरे आए, उसके बाद रिटर्न हुआ 124 जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है। तो अब 41 लोग हैं, जो कितनी मेहनत आप लोगों ने की है। मैंने कहा, अभी मैंने ये कह रहा हूँ, सुनिए, आगे परफॉर्मेंस सभी को कहता हूँ, अभी आपको अटेन किया है, अब ये रिटेन करना है। तो रिटेन करने में ना जो है आपको, क्योंकि लोगों के राइट्स हैं आपके पास, क्या उनसे, सिविल, क्रिमिनल, रेमिनल, प्रॉपर्टी और लाइफ आपके पास, और मुंसिफ जो है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इसकी जरा इसके टच में लोग सीधे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लोग जज के ट्रैक में आते हैं। तो इसलिए आप बताओ, आपने अपनी थोड़ी सी बात करो, आप कैसे कैसे आपने ये अचीवमेंट की, कैसा लग रहा है, और आगे आप क्या है आपका, फिर मैं इनको इन्वॉल्व। सर मैंने तो बेसिकली पहले फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना था सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैंने फिर ऐसे ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट पकड़ना था, तो मैंने लॉ पकड़ लिया, प्रोफेशनल लगा, तो फिर उसके बाद ही मेरा इंटरेस्ट बना था इसमें। अभी मुझे बताइए, मैं बीच में पूछूंगा क्योंकि आज प्रेस वाले नहीं है हमारे पास, तो मैं ही पूछता हूँ, इसकी तरफ आपने लॉ में जो स्टडी किया ना, खासकर ये जो एग्जाम के लिए, एक तो आपने स्कूल कॉलेज के लिए समझो, आपने जो डिपार्टमेंट का था लॉ, जो एग्जाम पास किया, जो एकेडमी का आपने अचीव किया, अभी ये कंपटीशन, इसको कैसे स्टडी किया ताकि ये सारे लोग जाने कि जो जज का एग्जाम है, सिविल जज का, कैसे क्रैक करना है, कैसे, ताकि लोग ये जाने। ये थोड़ा इसके बारे में, कैसे आपने कौन सी ये सर अगर मैं आपको ब्रॉड डायरेक्शन बताऊं तो यही था कि स्टार्टिंग से आपको थरो रहना है सब्जेक्ट्स के साथ, ये नहीं है पिक एंड चूज करो, वो आप थरो पढ़ोगे फिर ही आप उसमें एक्सेल कर पाओगे कम टाइम में।
तो आप जब 3 साल अच्छे से पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, तो जब आपका पेपर आएगा तो आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो उसको आप अच्छे से डेप्थ में, जो सिलेबस है, सिलेबस कम होता है सर LLB का जो पेपर में है, सिलेबस कुछ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो वो आप जब पकड़ लो, एक बार आपको ठान लो, तो वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है, ठान लिया तो फिर वो बस मैं कहता हूँ कि देखो। देखिए, आप ठीक है एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से हैं और आपकी कम्युनिटी रिजिड कम्युनिटी है, जिससे आप बिलोंग करते हो, जी सर। बेटी हो, तो वो भी बात है। लेकिन ये मुझे बताओ, जो आपने कहा कि जी जो बिल्कुल बात ठीक है, जो कंपटीशन के लिए सिलेबस है और जो कॉलेज का है, जहाँ जो एकेडमिक साइड से है, बहुत बहुत ज़्यादा है, हाँ। और फिर उसमें प्रैक्टिकल भी है, जी। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, जी जी उसको कैसे टच किया? सर, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये है कि आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट उसका तो कोई है ही नहीं कि आपको कोई लक है, हाँ। तो उसमें बेयर एक्ट्स को अपना अच्छे से करो कि जितने बेयर एक्ट्स हैं आपको सब पता होना चाहिए, और ये नहीं कि सिर्फ सेक्शन नंबर, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स, ताकि अंदर से पूरा अंदर से पता हो सब कुछ की उसकी मतलब उसकी स्पिरिट क्या कहती है। हाँ। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब कि क्या आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या बेयर एक्ट इज सफिशिएंट? मैंने आपको इंटरव्यू में भी, डिस्कशन में भी कहा था, इज सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, टू हैव सक्सेस? बेयर एक्ट इज बेसिक, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, उसके ऊपर जितना कर सको Needed, टेस्ट, needed. हाँ वो तो बेसिक है, बेयर Basic. मिनिमम कहेंगे बिल्कुल। कि उसके बाद ये है जितनी आप उसकी टेक्स्ट बुक अच्छी क्वालिटी की पढ़ सको, तो उससे आपको ना और अच्छे से, मतलब बेयर एक्ट में जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, बहुत चीज़ें मिसिंग होती हैं जो बाद में नहीं, मिसिंग नहीं होती। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा आपको, थोड़ा मिसिंग नहीं होती क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करते। Understanding, yes. फिर वो टेक्स्ट बुक में जैसे एक प्रोविजन है, मर्डर है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर आप लॉ अबाल्व होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, जहाँ दूसरे कोर्ट की जजमेंट्स आती है, उसमें वो मैं यही कहता हूँ, Interpretation. मैंने आपको भी कहा होगा, सभी को कहा होगा, बच्चे पहले बेयर एक्ट पढ़ो, फिर टेक्स्ट बुक, पर्टिकुलर आपको प्रोविजन समझना है, चाहे क्रिमिनल का प्रोसीजर कोड है, सिविल है, किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है या कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर जो आपके जो आपके AIR आते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टर है आपका, आजकल तो ऑनलाइन है सारा, लाइव लॉ है, जेल लॉ एंड जस्टिस है, मेरा यूट्यूब चैनल कानूनी में चर्चा है, तो उसको देखो, ताकि इंटरप्रिटेशन जो है, और जो बच्चे एक आप कुछ तुम्हारी 24 कितनी एज है आपकी? 24 और 24 में ही आपने क्वालिफाई किया, मैं समझो आपने एकेडमिक कंप्लीट किया, अब इधर आए तो वो एक आपका कैरियर बहुत लंबा है, लंबा कैरियर है और अच्छा कैरियर, तो आप काम है। मैंने उस दिन क्या कहा था, तेरी मुस्कुराहट ठीक है, इसलिए तो अभी आपसे बात करेंगे 36 थोड़ा सा सर्विस करनी है इनको, तो नहीं 36 की नहीं, आप 5 और जोड़ दो, हम तो जोड़ेंगे ना, आगे बड़ा स्कोप है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक बात कर रहा हूँ, 60 मत करो ना आप, जुडिशरी वैसे जनरल बात जैसे बात है ना पूरा, तो अभी डॉक्टर साहब बात करेंगे थोड़ा सा, इसको कोई आगे चेयर पे बैठ रहा है थोड़ा सा। अच्छा बेटा, आपको पता होगा कि 97 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस जजेस के लिए अडॉप्ट की थी, पता है कुछ इसके बारे में? नहीं, आप इंटरव्यू नहीं लेना। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसको कुछ नहीं बताना, नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, I'm इसको ब्लेसिंग telling दे, you, blessing दे रहा हूँ इसको कि ब्लेसिंग देनी वही है। डेकोरम फॉलो करना है, हाँ। गाइडलाइंस थी, हाँ। उसका नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। नहीं, इसको ऐसे पूछो, सुनो इसको ऐसे पूछो, बच्चे आप आगे अपनी क्या स्टैंड, चेयर पे बैठ गए, वहां पे आप कैसा करेंगे? अदरवाइज अराउंड बोलो कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का क्या आइडियल्स, आप चेयर पे बैठ के कैसे एक्सपेक्टेशन, इंसाफ कैसे दोगे? इंसाफ कैसे दोगे आपको? कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, अडॉप्ट करना है, उसको पेशेंटली सुनना है और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है कि ऐसे नहीं कोई अनहर्ड रह जाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि लॉ के अंदर ही रहना है, जो लॉ में रिलीफ है वही मिलेगा, और वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बस ये है कि अच्छे से लॉ का पता हो, प्रैक्टिस का पता हो तो। और देखिए आपको डॉक्टर साहब थोड़ा ऐसे पूछो आप इसको कि भाई देखो आपके पास क्लाइंट आ जाता है, कल हमने क्या कहा, एक हमारे प्रोसिक्यूशन से थी, वो जॉइंट डायरेक्टर पवन जी थे और दूसरे से एडवोकेट थे, हमने कहा भाई देखो एक बेल एप्लीकेशन लगती है, आपको उनकी बात भी सुननी है जो बेल दे एप्लीकेशन, दूसरे को सुनना है जो सरकार के, ये भी एक तरीका कार है। डॉक्टर साहब करो बात। देखो, मैं वो जो गाइडलाइंस है वो सारा कुछ बताती है कि क्या चेयर पे बैठ के क्या क्या करना है। एक तो पर्सनल कंडक्ट के ऊपर काफी ज्यादा है,
दूसरा कि अवॉइड क्लोज एसोसिएशन विद प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, ये बहुत बड़ी गाइडलाइन है। क्लोज एसोसिएशन प्रैक्टिसिंग लॉयर, उसमें थोड़ा बायस का एलिमेंट आता है समटाइम्स। दूसरा था कि किसी से गिफ्ट्स वगैरह नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। कभी भी पॉलिटिकल मैटर पे कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना व्हाइल यू आर इन सर्विस। नाउ यू आर इन सर्विस, यू कांट पॉलिटिकल मैटर के ऊपर आपने कोई डिस्कशन नहीं करनी। दूसरा, कोई भी केस आपके पास आए उसमें आप उसका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व है, आपका कोई रिलेटिव इन्वॉल्व, आपने वो केस नहीं लेना है। नहीं, आपने हायर पार्टीज को यू हायर करना है। दिस Because of केस this मेरा कजन है, अरे refuse हो जाना। refuse हो जाता है। फिर मैं नहीं- इसके अलावा आपको मीडिया से बड़ा कम बात करनी होती है, ये जजेस को होता है बाय यूर सर्विस। रिटायरमेंट के बाद सबका जज सब करते हैं वो चलता है कि ड्यूरिंग सर्विस मीडिया से अवॉइड, कोई छोटी सी बात मुंह से निकल गई मीडिया में तो वो बात का बतंगड़ बन जाता है। मीडिया को तो चाहिए जज के मुंह से निकले सी बात हम इसको एलिगेशन बना लें, वो बना लें। दूसरा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जजेस को काफी मेंटेन करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक अपेयरेंस बड़ी कम रखनी। जैसे आपको हम जज साहब आपको बुलाते हैं जी चीफ गेस्ट किस फंक्शन में, अवॉइड करो डोंट ये अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग सर्विस में चीफ गेस्ट बनना किसी फंक्शन में। सबकी कोशिश होगी है जज को बुलाएं अपने चलिए। फंक्शन के लिए। सर पहले तो बेटा आपको बड़ी बड़ी मुबारक है, यू डिड वेल। अब ऐसा है कि ये जुडिशियल सर्विस है ना, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का एंगल जो है ना वो डिफरेंट है, जुडिशियल सेटअप अलग है। तो मान लीजिए नो यू आर अपॉइंटेड एज, हो गया, आप चेयर पे बैठे हैं, बेल एप्लीकेशन आती है आपके पास, ठीक है, आपने मार्क कर दी प्रोसिक्यूशन के नाम पर रिपोर्ट का केस डायरी। अब जब केस डायरी उसमें ऑब्जेक्शन भी आ जाएंगे प्रोसिक्यूशन वालों की साइड से, तो आपको सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करना है इसमें, बेल एप्लीकेशन विज रिपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन की। तो आपने डिसाइड करना है कि वेदर बेल इसको ग्रांट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आप उसको कैसे करेंगे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा। फैक्चुअल जो भी मैट्रिक्स आपके सामने होगी उसी से पता चलेगा कि किस टाइप का वेदर देयर इज एन ऑफेंस और नॉट पहले तो। फिर जो ऑफेंस है कि वो बेलेबल है नॉन Cognizable है बेलेबल, इन द कि केस ऑफ non-cognizable। बेलेबल दिस इज अ राइट ऑफ द देखिए पर्सन। ये तो आपने पढ़ा अकेडमी में रहा है, मैं बीच में इंटरव्यू करूंगा। सीधा है कि लगना चाहिए कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम्स टू बी डन। सीम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे हमने बात की दूसरी पार्टी को सुन, ये सेम चीज है, अनआइड नहीं होना। और जज जितना खामोश रहेगा ना, गुड लिस्नर, चुप रहेगा बैठ के, सुनता रहे, वो उधर बोला कलम उसकी सुनी, कलम चली कलम बस। उसकी सुनी, हाँ कुछ पॉइंट आउट, तो यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है, उसको कोई क्वेरी आप कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। लेकिन लास्ट में देखिए, हमने कल ये भी कहा था, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो आपने ऐड किया, चीफ साहब ने चीजें डिस्ट्रॉयड। हम उल्टा भी कह रहे हैं, जल्दबाजी भी नहीं, जस्टिस हरीड जस्टिस डिलीड, हमें दफन भी नहीं करना। क्योंकि और देखो, इन्होंने कहा कि वकीलों के साथ, ठीक है, आपको ऐसी इमेज बनानी है वहां पे कि ये आप दोस्ती करके भी फायदा कोई नहीं होने से। जैसे मैंने इनको कहा कि हमारे पास मेरा दोस्त बनता कोई नहीं, दोस्त बनेगा वो, मैंने पहले कहा ना, इनको आते ही मैंने कहा वही बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी सेटअप बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट रिलेशन है इसका। इसमें नो डाउट है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी आता है, लेकिन आपने लॉ से बाहर नहीं जाना। जो लॉ आपको परमिट करता है, पार्टी सेटिस्फाइड है, ठीक है, नहीं है तो वो इन द हायर नेक्स्ट फोरम, लेकिन आपने यही देखना है कि लॉ मुझे क्या परमिट करता है, उसके मुताबिक इसको रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये नहीं देखना है कि ये एडवोकेट मेरा नोन है या मेरे रिलेशन में है, उस चीज़ को व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, ये चीज़ें आपको बोलनी है बेटा। बिल्कुल आपने, जैसे जज बैठता है ना कोर्ट में, चैम्बर में बैठना अलग बात है, जब कोर्ट में आ गए ना तो भगवान के बाद दूसरा रूप चैम्बर में भी भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। अच्छा, नंबर 2, कुछ एडवोकेट्स होते हैं बड़े आउटस्पोकन, बट प्रेशर बिल्डअप करना जज के ऊपर। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि यू आर अभी न्यूली हैं, आप यंग हैं, बर्दाश्त होती है, कोई बात नहीं होती है, लेकिन नहीं, आपने बड़े कूल माइंडेड से जज एडवोकेट का आर्गूमेंट सुनना, चाहे वो जोर से बोले आहिस्ता बोले, आपने देखना है कि लॉ पॉइंट पे क्या बोल रहा है। अगर गलत है उसी टाइम उसको कहना है कि नो मिस्टर सो एंड सो यू आर रॉन्ग, टेल मी, कम ऑन द लॉ पॉइंट। ये चीज़ का ध्यान रखना।
ये मैनेजमेंट है ना, कोर मैनेजमेंट है। एक तो लाभिया है, एक वहाँ पे मैनेजमेंट है, अपने जो क्लर्क लोग हैं और नंबर 2 ज्ञान है। आपने अभी शुरू में इनिशियल लॉ कोर्ट में काम करना, प्रोसिक्यूशन बीइंग विज जुडिशियल सेटअप, ये एक माँ और बेटे का रिलेशन होता है। प्रोसिक्यूशन के बिना आप नहीं चल सकते, चाहे एडवोकेट दूसरा कहे ले जी वो रिपोर्ट आई है जी, ये केस डायरी में हुआ, ये नहीं आई है जी, बेल ग्रांट को नो, until unless there is an objection from the prosecution side, case diary has been produced, you have to examine all the documents, whether he is entitled for the relief, ये सारी चीज़ें आपने एग्जामिन करने के बाद you make up your mind, then pass the order। इस चीज़ का ध्यान रखना। Don't become under pressure from any angle, either politically, administration side या जान पहचान से रिलेशन में हो, नहीं जी उसको उनकी बेटी जज बन गई है, हाँ जी हाँ, और कौन है वो सैनी साहब की बेटी, हाँ 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 यार मेरे वाकुन, हम उनको अप्रोच करेंगे। तो माइंड में ये चीज़ रखनी ही नहीं बेटा। घर वालों को ही आप बोल देना कि कभी किसी केस में सिफारिश मत लाना मेरे पास, बी कीप इट इन माइंड। ये मेरी एज ए एल्डरली आपको एक एडवाइस भी है, सजेशन भी है, डोंट कम अंडर एनी इन्फ्लुएंस। ये आपको मिल जाएगा जुडिशियल एथिक्स, Business- आपने पढ़े होंगे। business rules मिल जाएंगे। नहीं, ये एथिक्स है ना, Professional प्रोफेशनल एथिक्स है। yes। देखो ये बड़ा, ये एक डिप्लोमेटिक टाइप है। डिप्लोमेटिक वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड आप समझो, चेयर पे बैठा है, वो जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो भी आपको असेस कर लेंगे। 1-15 दिन लगते हैं। रेपुटेशन है ना आपकी, ट्रेवल्स मोर देन द मैन। कई बार क्या होता है, नया जज लगा होता है ना, तो लॉयर्स भी आपको पता है बड़े एडवांस होते हैं, सोचते हैं केवल कोई ऐसा केस एडमिट हो जाता है जो आपकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं, तो यू हैव टू सी दैट कि क्या आपकी ज्यूरिडिक्शन में केस है या केस ही हायर कोर्ट में जाना चाहिए, आप इसको एडमिट, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें देखनी है जो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में आता है, उसी को एंटरटेन करना है। और अपना माइंड किसी को नहीं मेक देना। इट ए रेफरेंस टू द हायर Now, while अथॉरिटी, नेक्स्ट hearing- फाइल फॉलो। While hearing a matter, बाकी बेटा संजोग एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगा, मेरा भी अपना लाइफ है, ट्राई टू रिजर्व रहने की कोशिश करो, वही मैं कह रहा हूँ, रिजर्व रहना। वही मैं जो आपने कही है जितना ना। आप रिजर्व रहेंगे ना उतना बड़ा। नहीं ठीक है जी, इसके मैंने देख ली पर्सनैलिटी। नहीं मैं हम भी देखा देखो ना, पता क्या होता है, आप अपना वो क्या करते हैं, वकील रहते हैं, आप सुनो सब इज्जत। सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं लेते यार। ये आलू भैया जो वहाँ खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी ये वकील खिलाड़ी है, ये जज को समझते हैं अनाड़ी, चाहे उनमें से निकला है उसको भी एक्सपीरियंस। वो क्या करते हैं कि जज आपने आर्गू किया, दूसरा भी आर्गू, जज क्या बोलती क्या बोलता है, फिर वो अगर कोई हो ब्रश कर दे, 2-3 चीजों से क्या होता है, एक तो ट्रांसफर एप्लीकेशन लगेगी उसके खिलाफ कि जी इसने ऐसा बोला। प्रैक्टिकली एक ये पता है एक्सपीरियंस है, वहाँ ट्रांसफर एप्लीकेशन में के केस आपसे उठा लें, नहीं भाई ये और उल्टा सीधा लिखते हैं। एक दूसरा क्या होता है कि आपका जजमेंट जो है ना प्रेजुडिस पहले ही मार्केट में आ जाएगी कि यार इसका माइंड जो है, और जो पीछे आप कैरी कर रहे हो ना ट्रेडिशनल बैग, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जज, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई सिख, No, no. कोई कास्ट, सैनी, दूसरा ये कोई कुछ नहीं। फाइल जो बोलती है, मैं जो भी है, जो प्रोसीजर है, टाइम लो, डिस्कस करो, जो भी आप लोग पूरी एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत बड़ी आपके पास पावर आ रही है, आ गई आ गई है। है। सिविल जज और एक कल पर होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो एक बार हाथ से लिख दिया ना, वो लिखिए कीजिए। उसको change भी नहीं किया। लिखने से पहले ना वो 10 बारी उसको सोचो, हाँ, लिखना है, मैं जो लिख रहा हूँ नहीं है, कॉन्फिडेंस से काम करना करना ये नहीं है कि आपने काम ही नहीं करना, यार मैं सोचता रहूंगा, सोचना भी नहीं। जहाँ क्विक डिसीजन, कई बार ऐसा बने होता है, ऐसे मजाक में कहते हैं यार ये बैठा रहता फाइल पे, चलो अभी स्टार्ट अमल, बहुत बातें हैं जो इन्होंने खोली नहीं, मैंने कहा जैसे जो ये बोलेंगे ना, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो बहुत लंबी है, वो भी आप पढ़ लोगे, पढ़े भी एथिक्स में, जो जुडिशियल डिसिप्लिन, वहाँ भी बताएंगे। वहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है ट्रेनिंग आपकी में काफी। हम तो जस्ट ये चीजें सारी एक आपको फॉर्मल से बताएंगे। इंटरेक्शन कर रहे हैं, जस्ट एक आपको मतलब जस्ट हम और आप लोग जो जब कुछ हमने कभी कहा जो कुर्सी पे बैठेगा वो कुर्सी सिखाती है आप मतलब वो खुद ब खुद कहती है यार ये कैसे करना, वो खुदाई कुर्सी है और आपकी ऐसा नहीं बैठा जाए, कोई बैकग्राउंड होगी आपके। चेयर पे बैठना है, कोई रिलेशन नहीं,
कोई नहीं, मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ, मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ। जो जज की कुर्सी है ना, एक मैं बताऊँ, जहाँ कोई भी किसी भी सॉवरन नेचर का ये भी एक सिस्टम किंग करता था एक टाइम इंसान, तो कुछ चीज है आपकी बैकग्राउंड गॉड ने बेस्ट हो किया है, जज की चीज इसकी इज्जत है, और जो इज्जत रखेगा अपनी भी इज्जत और अपने बैकग्राउंड फैमिली भी बनाए। ठीक है, बहुत दुनियादारी है, आएगी आपको, आप ही आएगा तो होता फिर है, हर जगह होता हाँ, है। होता है। कुछ आपको फेस भी करना पड़ेगा कुछ, लेकिन डरना नहीं, बोल्डली। डरना क्यों मेरे है? experience आया था। डरने वाली बात ही नहीं होगी, जज सब की कुछ बात कुर्सी है। पे डरना क्यों है? डरने वाली बात नहीं। और खासकर जो आपका जुडिशियल स्टाफ होता है ना, हाँ, बी केयरफुल हाँ, इनके ऊपर, बी केयरफुल। जिन्होंने आपने ऑर्डर में कुछ लिखा है, ये देखते रहते हैं कि मैडम जी ने क्या लिखा है। ये बिफोर साइनिंग एनी ऑर्डर उसको 2-3 दफा आंटी यू आर सेटिस्फाइड, साइन मत करो। ये ऑर्डर फाइलों पे इनको जो आपने ऑर्डर क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, रीडर ने फाइल पे क्या लिखा है, ये बयान जब आप विटनेसेस के होते हैं उनमें भी बड़ी ये कमियां छोड़ देते हैं। बी केयरफुल ऑन दीज तो इश्यूज। कमियां छोड़ देते हैं, लेकिन एक मैं बात बताऊं, पर्सन लेकिन एक जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरा है ऐसी बात हुई, कुछ वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं आप, बिल्कुल। जो लोग कॉन्फिडेंस भी हमें रखना पड़ता Confidence भी है, रखना रखना पड़ता है। काम कैसे करो, काम कैसे करना बड़ा है। काम है ना वहाँ पे। तो कुछ लोगों को मतलब देखो, एक मैं बताऊं, मेरे पास आ कहते थे राजा जो होता किंग, अपना विश्वास सभी पे बनाए, खुद किसी का भी बोझ पाठ नहीं करेगा। बिल्कुल करना है बाहर से, यार मैं सभी का बिल्कुल। बच्चों के जमाने चाणक्य नीति है ये, बट आपको सारे समझे यार ये बहुत अच्छी, हर हमारा भी काम है। खुद केयरफुल रहना, जैसे इन्होंने कहा, कुछ भी कर सकते। नहीं हुआ है प्रैक्टिकली। वी दूसरा हैव सीन आदमी को क्या पता कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव सीन जब सर। तक काम भी करना है, काम भी करना है, काम भी नहीं है क्या आप बोल रहे हो मोबाइल को ये है बैलेंस। पावर में किसी सीनियर जज से एडवर्ट हाँ Consult ले सकते। वो कर लेना, कर सकते। मेरा जो कानूनी जो चैनल है ना चर्चा, उसको बच्चे देखते रहे, लाइव ला लाइव लॉ बड़ा हेल्पफुल है। हाँ बोलो, इसमें ऑनलाइन डेली रिपोर्टिंग आती है। डेली वक्त वक्त पे टाइमिंग एक मिनट घंटे का, एक क्या घंटे हुआ? का, आधे घंटे का। कुछ चीजें ठीक है सुप्रीम को, कुछ आपके पास उनकी नहीं एक होगी। बार एंड बेंच भी है। हाँ, उसमें वो- उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स, बिल्कुल एक रिमांड, बेल थोड़ा है, रिमांड तो आने हैं जहाँ कहीं भी हो जुडिशल से, रिमांड पता है ना आपको, पता ही है। उसके बाद दूसरा है बेल एप्लीकेशन लगी, फिर स्टे का, स्टे भी स्टेटस को जहाँ टेम्पल इंजेक्शन परमानेंट तो गाइडेंस और ये अक्सर लेते रहे। और जय माता दी। जला बंदा आप और आइए ये बेटा Thank you.